अब तक हमने फ्लोर थिकनेस तक डिजाइन कर लिया था। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग डिजाइन को, और नेक्स्ट हम करते हैं डिजाइन ऑफ डाउन स्ट्रीम विंग्स। ठीक है, तो जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग हमें डाउन स्ट्रीम विंग्स को कुछ लेंथ तक सीधा रखना होता है। ठीक है, तो कितने दूर तक सीधा रखना है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कीप द डाउनस्ट्रीम विंग्स vertical for a length of 6 into अंडर रूट EHL। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू ई, कितना हमने शुरू में ही देखा है 0.892 और HL 1.5, तो ये कैलकुलेट करके नियर अबाउट 7 मीटर आएगा। ओके, तो 7 मीटर तक डाउन स्ट्रीम विंग्स को सीधा रखना है, उसके बाद उसे वार्प कर देना है। ठीक है, विथ स्प्लेइंग। ओके, तो फर्दर हम क्या करेंगे, देन इसके बाद 7 मीटर के बाद द विंग्स may be warped to 1:1 slope at a splay of 1:1:3। ओके, देन हाइट क्या होगी डाउन स्ट्रीम विंग की बेड के अब हाइट ऑफ टॉप ऑफ डाउन स्ट्रीम विंग्स above the bed, above the bed। ओके, तो ये होगा जो हमारा वाटर डेप्थ है वो प्लस फ्री बोर्ड। ओके, तो वाटर डेप्थ हमारा 1.8 मीटर है और फ्री बोर्ड हमें 0.5 प्रोवाइड करते हैं, तो जो डाउन स्ट्रीम विंग्स के टॉप की हाइट होगी बेड से वो 2.3 मीटर। ओके, देन इसका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन होगा, हॉरिजॉन्टल पोर्शन सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो इसका होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन 1:1 स्लोप। तो 1:1 स्लोप में इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 2.3 मीटर ही रह जाएगा। ओके, फर्दर जब 1:3 जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्प्ले, ठीक है, तो उसके कारण आप देख लें कि लेंथ क्या हो जाएगी यूजिंग स्प्ले 1:3 लेंथ ऑफ वार्प्ड विंग, लेंथ ऑफ warped wing measured along center line of canal। This will be equal to 2.3 into 3, that means
6.9 मीटर, नियर अबाउट 7 मीटर। ओके, तो ये हमारा जब हो गया डाउन स्ट्रीम विंग्स डिजाइन हो गए, तो अब हम डाउन स्ट्रीम पिचिंग पे ध्यान दें। ओके, नाउ डाउन स्ट्रीम पिचिंग। तो डाउन स्ट्रीम पिचिंग में आए तो सबसे पहले बेड की पिचिंग, बेड पिचिंग, ठीक है। तो जो हमारा h इक्वल टू 0.86 मीटर है, ठीक है, तो टेबल वैल्यूज गिवन होती है कि बेड की पिचिंग की लेंथ कितनी होगी। ओके, ये किसी भी बुक में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, कोई भी जो इरिगेशन एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी बुक हो तो उसमें वो टेबल जरूर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो उसका हम लोग उस टेबल से अगर वैल्यू पिक करने जाए तो वहां से देखेंगे कि लेंथ ऑफ बेड पिचिंग जो है, ठीक है, जनरली क्या होता है कि क्रेस्ट के ऊपर हेड कितना है, ठीक है, उसके पे डिपेंड करता है कि टोटल लेंथ ऑफ पिचिंग कितनी होगी। ओके, एंड कर्टेन वॉल कितने होंगे, उनकी डेप्थ कितनी होगी, तो ये डिपेंड करता है हेड पे, ठीक। तो लेंथ ऑफ बेड पिचिंग फॉर h इक्वल टू 0.86 मीटर। ओके, अगर हम h इक्वल टू 0.86 मीटर के लिए देखने जाएं तो एक रेंज है 0.75 से h इक्वल टू 0.75 टू 0.9, ये जो रेंज होता है, ठीक है, इस रेंज के लिए टोटल लेंथ ऑफ पिचिंग जो होती है वो होती है 9 प्लस ट्वाइस ऑफ एच एल। ये होता है कितना, 9 प्लस 2 इंटू एच एल। ओके, तो यहां अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ पिचिंग, लेंथ ऑफ पिचिंग हो जाएगा इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू 0. सॉरी, एच एल है, एच एल तो 1.5 है। एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं। ओके, 9 प्लस 2 इंटू 1.5, तो ये हो जाता है 12 मीटर। ओके, तो इससे हम लोग मेजनरी विंग्स के एंड तक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद फिर 1/10 का स्लोप प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम फर्दर कि this may be provided horizontal, ठीक है, up to the end of masonry wings, मेजनरी विंग्स के एंड तक हमें इसे हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करना होता है एंड देन स्लोपिंग एट 1/10। ओके, तो जो स्लोपिंग पिचिंग होगा उसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, 7 मीटर, ठीक है। 10 लेंथ ऑफ स्लोपिंग पिचिंग हो गया कितना,
7 मीटर, and length of horizontal pitching तो ये हो जाएगा कितना 6 मीटर। फिर हम बेड पिचिंग हो गया तो हम टो वॉल पे मूव करें। तो टो वॉल के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये हम सिंपल प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर प्रोविजंस। प्रोवाइड वन टो वॉल of 1 meter depth and 0.4 meter width। ठीक, फिर साइड पिचिंग अगर हम कहें तो साइड पिचिंग जो है, ठीक है, उसमें 0.2 मीटर थिक ब्रिक ऑन एज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, प्रोवाइड साइड पिचिंग consisting of 0.2 meter thick brick on edge। ओके, एंड देन इसको वार्प कर देना है। ठीक है, दिस इज देन वार्प्ड टू स्लोप 1.5:1 पे। ओके, और कर्टेल किया जाता है इसको 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, द साइड पिचिंग इज कर्टेल्ड। ये सारे क्या है, प्रोविजंस जो गिवन है उसी के बेस पे लिखे जा रहे हैं। ओके, कर्टेल्ड at an angle of 45 डिग्री फ्रॉम, कहां से कर्टेलिंग होती है, फ्रॉम एंड ऑफ बेड पिचिंग। ठीक है, फर्दर अगर हम इसमें एनर्जी डिसिपेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेटर्स जो है वो तो स्मॉल डिस्चार्ज के लिए जरूरत नहीं होती। ओके, बट अगर ज्यादा डिस्चार्ज हो तो एनर्जी डिसिपेटर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें क्या होता है, 2 रो होता है फ्रिक्शन ब्लॉक्स का। कहां पे, तो सिस्टर्न पोर्शन में। ओके, और 2 रो होता है इम्परवियस जो फ्लोर है उसके जस्ट डाउन स्ट्रीम में। ओके, नाउ उसके लिए अगर क्रिटिकल डेप्थ कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है होता है। तो क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए ओपन चैनल फ्लो में क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्या आता है, क्रिटिकल डेप्थ जो होता है YC वो इक्वल टू क्या होता है, के स्क्वायर, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एंड होल पावर 1/3। ठीक है, तो अगर हम यहां प्रोवाइड करें, ठीक, एनर्जी डिसिपेटर्स, ठीक है,
not required for small discharges, not required for small discharges। एक पॉइंट इसमें ये हो गया। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें, ठीक, तो क्या इसमें होता है, फॉर लार्ज डिस्चार्जेस टू रोज, ठीक है, और फ्रिक्शन ब्लॉक्स in the system and 2 rows of cube blocks कहाँ पे, तो जस्ट एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ impervious फ्लोर। तो हम सबसे पहले इसके लिए देखें तो क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट करना होता है। क्रिटिकल डेप्थ yc is equal to q square by g whole power 1/3। ओके, तो यहाँ अगर हम q देखें तो q कितना होता है, q by b। ओके, तो q है हमारा 40 और b हमारा गिवन है 26, तो ये हो जाता है अराउंड 1.538 क्यूमेक्स पर मीटर। ओके, तो देयरफॉर yc हमारा क्या हो जाएगा, 1.538 स्क्वायर बाय 9.81 और पावर 1/3, ये मिला हमें 0.7 मीटर। तो ये क्रिटिकल डेप्थ है। ओके, तो इसके बेस पे, ठीक है, इसके बेस पे हम साइज एंड पोजीशन फिक्स करते हैं फ्रिक्शन ब्लॉक्स का, साइज एंड पोजीशन ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक्स। लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले लेंथ ऑफ ब्लॉक, तो ये तो डिस्टेंस कितनी होगी क्रेस्ट से, डिस्टेंस फ्रॉम टो ऑफ क्रेस्ट, ठीक है, तो ये डिस्टेंस 1.5 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.5 इंटू 0.7, 1.05 के मीटर, तो इतना डिस्टेंस होता है। तो हम 1 मीटर रख लें, कम रख लेंगे तो भी चलेगा, अच्छा होगा। ओके, ठीक, तो यहां हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड 2 rows staggered at a distance 1 meter from the toe of crest, ओके, तो ये हो गया। देन फ्रिक्शन ब्लॉक्स हमने कर दिए। अब बात करें क्यूब ब्लॉक्स की, बी पार्ट जो है वो क्यूब ब्लॉक्स की। ठीक है, ये फ्रिक्शन ब्लॉक्स तो सिस्टम पोर्शन में लग जाएंगे। क्यूब ब्लॉक्स अगर हम देखें तो लेंथ कितनी होगी, ओके, लेंथ ये होता है 1/10 टाइम्स डी, तो 1/10
ऑफ डी कितना 1.8, तो ये आ गया 0.18। ओके, तो हम लोग इसको 0.2 मीटर ले लेते हैं, लेंथ हो गया। ओके, विड्थ भी इतना ही, क्यूब ब्लॉक रखना है तो विड्थ भी यही होगा 1/10 ऑफ डी। ठीक है, ये हम लोग फिर 0.2 मीटर ले ले रहे हैं। एंड देन जो तीसरा है लेंथ विड्थ एंड हाइट 1/10 ऑफ डी, ये भी हम लोग 0.2 मीटर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें 2 रोज प्रोवाइड करने हैं, प्रोवाइड 2 rows staggered, okay, at the end of impervious floor, okay, the end of impervious floor। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। ठीक, एंड अब एक फाइनल अपस्ट्रीम अप्रोच की बात करें। ओके, फाइनली अपस्ट्रीम अप्रोच। ओके, तो अपस्ट्रीम अप्रोच में क्या करना है, रेडियस सबसे पहले बताना है अपस्ट्रीम विंग्स का, रेडियस ऑफ अपस्ट्रीम विंग्स। तो ये कितना होता है, ये होता है 6 टाइम्स ऑफ एच। 6 इंटू एच कितना 0.86 था, ये कैलकुलेट करके नियर अबाउट 5 मीटर हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्रोवाइड विंग वॉल सेगमेंटल विथ 5 मीटर रेडियस, okay, 5 मीटर रेडियस। एंगल कितना सबटेंड करना चाहिए, ये subtending an angle of 60 degree at the center and then carried tangentially into the burn। ओके, तो ये हो गया इसका कंप्लीट जो डिजाइन था। ठीक है, तो ये शारदा टाइप फॉल का कंप्लीट डिजाइन है। ओके, ये कंप्लीट डिटेल्ड डिजाइन है। ठीक है, जिसमें हमने जो भी कैलकुलेशन किया वो सारा चीज इसमें है फ्रॉम ये क्रेस्ट का जो भी हमने डिजाइन किया। ओके, वो डिटेल्स हैं। फिर हमने जो ये फ्लोर डिजाइन किया है, ठीक है, सिस्टम डिजाइन किया। ठीक, ये हमने जो कट ऑफ प्रोवाइड करा है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में। ओके, तो सारे डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल समझ आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने जो फ्रैक्शन ब्लॉक्स वगैरह जो भी प्रोवाइड किए, ओके, या क्यूब ब्लॉक्स जो प्रोवाइड किया, डिस्प्ले किया, ओके, विंग्स को वार्प किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें फुल डिटेल में इस डायग्राम में गिवन है। तो आप थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा इस मॉड्यूल का
ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया फॉल्स का। ओके, फर्दर अब हम रेगुलेशन वर्क्स में